प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर आज दोपहर 12:30 बजे पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। सीएम पुष्कर धामी भी कार्यक्रम में जुड़ेंगे। सचिवालय से सीएम धामी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में जुड़ेंगे। आपको बता दें कि आज पीएम मोदी किसान सम्मान निधि की अगली किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 75 लाख किसानों को करीब 20,000 करोड़ रुपए उनके खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे। किसान सम्मान निधि की यहां पर किश्त आज किसानों के खातों में सरकार भेजेगी। किसान सम्मान निधि की किश्त आज जारी होगी। 9.75 करोड़ किसानों को ये सौगात यहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाएगी। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने करोड़ों लोगों के लिए गरीब कल्याण योजना चलाए हैं, चाहे किसानों के लिए हों, चाहे नौजवानों के लिए हों, चाहे महिलाओं के लिए हों, चाहे पूर्व सैनिकों के लिए हों। और जो अभी गरीब कल्याण किसान योजना है उससे करोड़ों लोगों को इसका फायदा हुआ है। और हमारे बैंकों ने 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए 0% पे 5 लाख किसानों को जो है ऋण दिया है। और अभी हम सितंबर के माह में लाखों किसानों को फिर ऋण देने की योजना हमने बनाई है, क्योंकि अभी कोविड के कारण हम कार्यक्रम कम कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही हमारे कोविड के केस अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं तो हम हर विधानसभा 70 की 70 विधानसभाओं में 0% पे ऋण देने का काम शुरू करने वाले हैं। और बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट हमारे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं। दीपांकर, मुख्यमंत्री धामी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड के भी किसानों से क्या संवाद का कार्यक्रम रखा गया है? फिलहाल तो उत्तराखंड से किसानों से संवाद का कार्यक्रम नहीं है अनुपम। इसमें मुख्यमंत्री इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होंगे। लेकिन उत्तराखंड में अगर किसानों की बात की जाए तो लगभग 8.5 लाख किसान हैं, जिसमें मैदानी क्षेत्र का किसान भी है और पर्वतीय क्षेत्र का किसान भी है। और जो किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाती है, जो केंद्रीय तरफ से दी जाती है 2,000 रुपए साल में 3 बार, तो जो कॉर्पोरेटिव मिनिस्टर हैं धन सिंह रावत, उनका कहना है कि इससे कहीं ना कहीं किसानों को एक फायदा हुआ है, उनको एक राहत मिली है। और रही बात राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार तमाम ऐसी स्कीमें किसानों के लिए चला रही है जिसमें 0% ब्याज पर 1 लाख का लोन, 0% ब्याज पर 3 लाख का लोन, और कहीं पर ग्रुप्स के लिए 5 लाख तक का लोन भी है। और आने वाले वक्त में इन स्कीम को और तेज किया जाए। खास बात यह भी है कि इलेक्शन है अगले साल 2022 में, और किसान उसमें एक खास रोल में होंगे। और किसानों का वोट कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी तरफ उनको आकर्षित करना चाहती है, उस वोट को अपने हाथ से छिटकने नहीं देना चाहती। तो ऐसे में आज की इस जो वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री खुद उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, जहां पर बड़ी संख्या में किसान है, तराई के किसान है। तो अब देखना होगा कि आज के इस राहत के बाद जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी जाएगी, उसके राज्य सरकार और कैसे आगे इसको इंप्लीमेंट करती है और कैसे किसानों को और राहत देती है। अनुपम, हाँ बिल्कुल, लेकिन दीपांकर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसानों की बात करें तो सरकार उत्तराखंड में बीजेपी की लगातार किसानों के लिए कदम उठाती रही है। और अब केंद्र की योजनाओं का भी जो लगातार लोगों को लाभ मिल रहा है, इसका फायदा चुनावी एजेंडे के तौर पर भी देखा जा सकता है। अब बिल्कुल अनुपम, जिस तरीके से अभी हमने धन सिंह रावत की बात सुनी, धन सिंह रावत का साफ तौर पे कहना है कि हमने पहले से भी स्कीम चलाई है। 2017 में ये बात कही गई कि 2022 तक किसानों की आय दोगुना करनी है। उसको लेकर फिर चाहे वो खेती की बातें हों, चाहे वो गेहूं धान की खेती की बात हो, या फिर जो क्लस्टर फार्मिंग हो उसकी बातचीत हो, या फिर सेब, जो माल्टा, जो लोकल फल यहाँ के उसको उद्यान की बात हो, उसको उगाने की बात हो, तो उसको एक अच्छी मार्केटिंग दी जाए, किसान को मार्केट दी जाए, किसान को उसको सही रेट मिल सके। ये कोशिश यहाँ पर उत्तराखंड गवर्नमेंट की रही है। और यही बात अब कही जा रही है कि चाहे 1 लाख का लोन हो, 3 लाख का लोन हो, आप आसानी से अपनी खेती करें। आपको बकरी पालन करना है, मछली पालन करना है, अगर आपको कोई एडिशनल वर्क भी की कृषि से जुड़ा हुआ करना है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट हेल्प करेगी। और चुनाव को लेते हुए खासतौर पर इसमें जरूर सरकार की नजर है। हाँ बिल्कुल दीपांकर, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर, सीएम ने राशन बांटा। रायपुर की मलिन बस्ती में जाकर राशन बांटा है। झुग्गी झोपड़ी वालों को राशन बांटा गया है। गरीबों का वैक्सीनेशन किया गया। मोबाइल वैन में वैक्सीनेशन किया गया है। 50,000 लोगों को फ्री राशन दिया जाएगा। तो मोबाइल वैन में यहां पर वैक्सीनेशन किया गया है। सीएम ने राशन बांटा है। और रायपुर की मलिन बस्ती में पहुंचकर सीएम ने राशन बांटा है। लोग हैं और
जिनके घर नहीं है, जिनके पास अभी राशन की व्यवस्था नहीं है, हम लोगों ने ये शुरुआत की है और आने वाले समय में हम 50,000 ऐसे परिवारों तक और 50,000 ऐसे लोगों तक इसी प्रकार की सहायता हमारी तरफ से होगी। और हम लोग जो है सब लोग प्रयास करके हमने ये यहाँ से प्रारंभ किया है। मलिन बस्तियाँ हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, जो आवास विहीन लोग हैं, उनको सहायता करने के लिए। सीएम धामी ने भारत छोड़ो आंदोलन में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि आज ही के दिन साल 1942 में पूरे देश में शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार से लोहा लेते हुए मां भारती को आजाद कराने में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सभी वीर क्रांतिकारियों को नमन। दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंचे हैं लखनऊ में। आज आपको बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है काकोरी दिवस के उपलक्ष्य में और इस मौके पर आज वहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। ये तस्वीर इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। काकोरी से सीएम योगी को आप लाइव देख रहे हैं। तमाम जानकारियां वो लगातार अफसरों से ले रहे हैं। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश भी उनके साथ वहां पर मौजूद हैं। शहीदों को सीएम योगी ने वहां पर श्रद्धांजलि दी है और ये काकोरी से लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। काकोरी कांड के 96 साल ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर और कार्यक्रम स्थल की ओर जाते हुए अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उनके साथ मौजूद हैं और यहां पर अब कार्यक्रम स्थल की ओर रवाना होते हुए मंच की ओर आगे बढ़ते हुए ऋषभ मणि बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषभ, अब कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत होगी। जी अनुपम, देखिए यहाँ पर शहीद स्मारक पर सीएम योगी पहुंच चुके हैं। शहीदों के जो तस्वीरें हैं उनके ऊपर माल्यार्पण कर रहे हैं और वहां से ठीक बाद आएंगे स्टेज पर और स्टेज के ठीक सामने जो लखनऊ से यहाँ तक एक तिरंगा यात्रा आई थी, उसके तमाम लोग शामिल हुए, तो वो सामने बैठे हुए हैं। करीब 1,000-1,500 लोगों की एक छोटी जनसभा का भी आयोजन किया गया, उनको संबोधित करेंगे। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके कुछ परिवार यहाँ पर हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पर एक किस्सा गोई का इंतजाम किया गया, एक अलग स्टेज लगा हुआ है जो कि पूरा काकोरी ट्रेन एक्शन जो 9 अगस्त 1925 को हुआ था उसको किस्सा गोई के जरिए बताया जाएगा कब क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था और कैसे 4 नवयुवक अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद, बिस्मिल ठाकुर, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी से फांसी के फंदे पर झूल गए, उसका मंचन भी किया जाएगा किस्सा गोई के जरिए। तो एक बड़ा कार्यक्रम है। सरकार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि शहीदों के साथ है, शहीदों के परिवारों के साथ है सरकार। बिल्कुल ऋषभ, हम देख रहे हैं कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उनके साथ मौजूद हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। कौन कौन लोग वहां पर पहुंचे हैं? अनुपम, देखिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, सीएम योगी हैं, कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह हैं, कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक हैं, मंत्री नीलकंठ तिवारी हैं, मंत्री आशुतोष टंडन हैं, शहर के कई विधायक हैं, कई गणमान्य लोग हैं और खास तौर से कुछ शहीदों के परिवारों को भी आमंत्रित किया गया है पूरे कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। उनको मंच पर बुलाया जाएगा, उनको सम्मानित करेंगे सीएम योगी। फिर वहां से जो छोटी सी जनसभा है उसको भी संबोधित करेंगे। बताने की कोशिश जरूर की जाएगी कि किस तरह से जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, चाहे वो चौरी चौरा का शताब्दी महोत्सव हो या काकोरी का ट्रेन एक्शन का वर्षगांठ मनाया जा रहा हो, सरकार शहीदों को याद रखे हुए है, उनको लगातार याद कर रही है। जो और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जो शहीद हो चुके हैं उनके परिवारों से अपना जुड़ाव जताने की कोशिश की जाएगी। तो कुल मिला के एक बड़ा कार्यक्रम है। काकोरी ट्रेन एक्शन डे को यादगार बनाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ने के लिए, समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों वर्गों को जोड़ने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अनुपम, हम देख रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री बाकायदा एक एक चीज का अवलोकन कर रहे हैं तो उनको तमाम जानकारियां दी जा रही हैं
एक एक जो प्रदर्शनियां लगाई गई हैं उसके बारे में भी ये बताया जा रहा है। जी बिल्कुल अनुपम, देखिए सूचना विभाग की ओर से प्रदर्शनी भी लगाई गई है। ये बताने की कोशिश की जा रही है तमाम दस्तावेजों के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से कि 9 अगस्त 1925 को क्या हुआ था, कैसे सहारनपुर से लखनऊ जो ट्रेन जा रही थी जिसमें अंग्रेजों का खजाना लगा हुआ था, उसको लूटना था। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनको अपने जो आंदोलन को आगे बढ़ाना था, उसके लिए पैसे की जरूरत थी, संसाधन की जरूरत थी, उसके लिए इस ट्रेन को लूटा गया था। क्योंकि ये वो आंदोलनकारी क्रांतिकारी भी ये मानते थे कि ये सरकार ने जो हमारे भारतवर्ष के लोग हैं उनसे वसूला है, तो ये पैसा भारत के लोगों का ही है और इस पैसे को ही भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के काम आना चाहिए। इसी सोच के तहत जो उस वक्त HRA जिसको बोलते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उससे जुड़े हुए जो लोग थे जैसे राम प्रसाद, जिसमें ठाकुर, रोशन गुप्ता, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र प्रसाद राय, चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा थे जिन्होंने उस ट्रेन को निशाना बनाया और लखनऊ से ठीक पहले काकोरी में उस ट्रेन को लूटा गया। 4 नौजवानों को इस जमाने में फांसी की सजा भी सुनाई गई। ऋषभ, हम देख रहे हैं भारत माता की जय के जयकारे वहां पर लग रहे हैं और मुख्यमंत्री कुछ ही देर में मंच पर पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री मंच की ओर मुखातिब हो गए हैं, चंद कदमों की दूरी है। प्रदर्शनी देख के मुख्यमंत्री आगे बढ़ गए हैं, मंच की ओर बढ़ रहे हैं और मुख्यमंत्री जैसे जैसे मंच की ओर बढ़ रहे हैं, जनता यहाँ से भारत माता की जय के नारे लगा रही है। जनता भी इस कार्यक्रम में अपना पूरा सहयोग प्रदान कर रही है। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आजादी के मतवालों के साथ उस वक्त भी देश था और आज उनकी शहादत के बाद भी देश उनके साथ है। मुख्यमंत्री स्टेज पर आ चुके हैं, साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक हैं, सुरेश खन्ना है कैबिनेट मंत्री, आशुतोष टंडन है, महेंद्र सिंह है, नीलकंठ तिवारी हैं। तो आप देख सकते हैं कि बड़ा सरकारी अमला यहाँ पर मौजूद है। यहाँ से सरकार उनको शहीदों को श्रद्धांजलि देगी और ये बताने की कोशिश करेगी कि सरकार शहीदों के साथ है, शहीदों की उस सोच के साथ। अनुपम, बिल्कुल, कहाँ से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और किन किन लोगों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है ऋषभ? देखिए, हमें जो जानकारी दी जा रही है, प्रदेश के अलग अलग जिलों से कुछ जो क्रांतिकारी थे उनके परिवारों को बुलाया गया, उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको बुलाया गया है, उनको सम्मानित किया जाएगा। जो हमें जानकारी दी जा रही है, चंद्रशेखर आजाद जो पड़ोस के ही जिले उन्नाव के रहने वाले हैं, उनके परिवार से जुड़े हुए उनकी आगे की पीढ़ी के कुछ लोग हैं, उनको बुलाया गया, उनके परिवार के लोगों को, और भी अलग अलग जिलों के लोगों को बुलाया गया है जिनको सरकार सम्मानित करेगी। खुद सीएम योगी उनको सम्मानित करेंगे और उसी के साथ ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि सरकार शहीदों के साथ खड़ी हुई है। इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ सांस्कृतिक आयोजन किए गए हैं। एक किस्सा गोई का बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। उस किस्सा गोई के कार्यक्रम के जरिए काकोरी ट्रेन एक्शन को बयां किया जाएगा कि 9 अगस्त 1925 को क्या हुआ था। ट्रेन जब बिल्कुल बिल्कुल ऋषभ, आप लगातार नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। सीएम धामी आज प्रदेश के युवाओं से वर्चुअली संवाद करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन उधम सिंह नगर के बीजेपी यूथ विंग के द्वारा किया जा रहा है। इसमें प्रदेश के युवा शामिल होंगे और सीएम धामी उनसे संवाद करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन शाम 5 बजे होगा। नौजवान युवाओं के उनके प्रोत्साहन के लिए कि वो सब नौजवान युवा उत्साह से और काम करें, समाज के जिस क्षेत्र में भी जाएं उस क्षेत्रों में जो है अपना नाम रोशन करें, आगे बढ़ें, उसके लिए हम लोग ये एक प्रोत्साहन के लिए कर रहे हैं। तो क्या उनसे आप लोग बात करेंगे? हाँ, संवाद करेंगे, उनकी बात सुनेंगे। विकासनगर में कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर मलबा आने के चलते जजरेड के पास बंद हो गया है। मलबा आने से सड़क के दोनों तरफ वाहन फंस गए हैं। हालांकि पीडब्ल्यूडी जेसीबी मशीनों से मलबा हटाकर सड़क खोलने में जुटा है, लेकिन बारिश के चलते पहाड़ी मलबा लगातार सड़क पर आने से यातायात बहाल करने में परेशानी आ रही है। आपको बता दें कि यह सड़क चक्राता को देहरादून से जोड़ती है और जनजातीय इलाके जौनसार बावर की लाइफलाइन मानी जाती है।
टिहरी से खबर है, NH94 बंद हो गया। NH94 फिर बंद हुआ है। नगुन के पास मलबा आने से बंद हुआ है। मलबा हटाने का काम फिलहाल जारी है। मशीनों द्वारा मलबा हटाया जा रहा है। देहरादून से खबर, बरसात उत्तराखंड के कई इलाकों के लिए मुसीबतें लेकर आती है। ऐसी ही एक तस्वीर आज आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर है देहरादून जिले के माल देवता के पास की, जहां पर स्टूडेंट्स को स्कूल से आने जाने के लिए बहने वाली सौंग नदी को पार करने के लिए ट्रॉली का सहारा लेना पड़ता है। ये वीडियो क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता अरुण नेगी ने शूट किया है। आपको बता दें कि हाथ से चलने वाली मैनुअल ट्रॉली को नदी के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे में ले जाने के लिए बहुत मेहनत लगती है और ये खतरनाक भी साबित हो सकती है। प्रशासन से मेरी अपील है कि जल्द से जल्द मैं ये सोशल मीडिया में ये वीडियो अपलोड करूंगा। ये 2-3 गांव के जितने भी प्रदेश के कई जिलों में देर रात से तेज बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजधानी देहरादून में भी तेज बारिश हो रही है। इसके अलावा हरिद्वार में भी सुबह से रिमझिम बारिश हो रही है, जिसके चलते शहर में कई जगह पर जलभराव की स्थिति बन गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक प्रदेश के 3 जिलों उत्तरकाशी, देहरादून और टिहरी में तेज बारिश हो सकती है। उत्तरकाशी में चंबा के पास नगुण में लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। इसके चलते हाईवे बंद हो गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं अभी किस तरह पहाड़ से अचानक मलबा गिर पड़ा। इसके चलते दोनों ओर वाहनों की आवाजाही रुक गई है। वहीं हाईवे पर फंसे लोगों को प्रशासन नगुण गदेरे को पार कराकर पैदल दूसरी ओर भेज रहा है। अब चलते रहेगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।